हेलो फ्रेंड्स। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसको कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा जो है आपको हम पूरा अच्छे से समझा देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो है इसका लिंक कहाँ से मिलेगा आपको। तो इसका जो लिंक है यानी वेबसाइट है जो आपका ssb.gov.in है। जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल से जुड़े, तो आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है इसमें बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर का भी है, ठीक है, डेंटल का भी है, टेलर का है, गार्डनर का है, कोबलर का है। तो इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार पोस्ट चुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। सबका रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है सभी का सेम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो अप्लाई बटन का जो सेक्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोबारा से आपको जो है अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन डिवीजन में। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे जो है पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट अप्लाई फॉर। तो यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, स्टेवार्ड दिया हुआ है, वेटरिनरी दिया हुआ है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को मैं चुन लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितना भी रेड कलर में यहाँ लिखा गया है ये बता रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में या ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग जैसा है, आपका नाम और आपके पिता के नाम जैसा स्पेलिंग है वैसा ही आपका होना चाहिए। ठीक है, डिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ देखिए यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, मिडिल नेम, सर नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो है फादर नेम्स है तो फादर नेम्स आप डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैलेंडर आ जाता है, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, यहाँ पर अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ओके, इस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए जेंडर चुन लेंगे, मेल फीमेल जो भी है आप। यहाँ से नेशनैलिटी जो है आपका इंडियन चुन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ देखिए नेशनैलिटी जो है यहाँ दिया हुआ देखिए इंडियन, यहाँ पे चुन लेंगे। और ये जो है रिलीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो भी बिलोंग करते हो यहाँ से चुनाव कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है, मैरिड अनमेरिड जो भी है आप चुन लेंगे। और कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं हाईलाइट किया हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर आप जैसे कि आप मराठास हैं या गोरखास हैं, ठीक है, कुमाऊं हैं, तो ये जो आप इससे इनमें से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशू और अथॉरिटी का आपको डिटेल जो है डालना होगा। ठीक, अगर आप इससे बिलोंग नहीं करते हैं तो नो पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, इसके बाद देखिए इसी तरह से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2002 जो गुजरात दंगा जो था 1984 में, ठीक है, तो उसमें क्या आप ये थे कि नहीं, अफेक्टेड थे कि नहीं, जैसे चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द राइट्स। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर होंगे तो यस करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशू, अथॉरिटी आपको डालना होगा। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक सर्विसमैन अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स सर्विस अगर आपका है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये सबसे जरूरी चीज कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। ठीक, तो रिस्पेक्टिव ट्रेड में जैसे कि ये जो मैं पोस्ट चुना हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, स्टेवार्ड दिया हुआ है, वेटरनरी दिया हुआ है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है। तो ये जो पोस्ट है इन सब में जो है आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ये ठीक है, या तो फिर ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि ITI। तो या तो इसमें आपका होना चाहिए या यहाँ दिया हुआ है वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। तो इन 2-3 में से यानी 3 यानी कि जो और लिखा हुआ है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उनके लिए जो है ये है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेड में। तो यहाँ पर मैं यस कर दिया हूँ और यहाँ पर जो है मैं नो कर दूंगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगला जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपका जो है कैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसा। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी किसी का चुनाव कर लेंगे। यहाँ दूसरा जो दिया हुआ है इस जैसे यहाँ पर देखिए मैं आधार कार्ड को चुनता हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। ओके, इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पर आपको बताना होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस आपको एक देना होगा। यहाँ पर देखिए मेट्रिकुलेशन का भी दिया हुआ है डालने के लिए, 10+2 का भी दिया हुआ है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है,
तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में सिर्फ मेट्रिकुलेशन में बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ मेट्रिकुलेशन में ही जो है आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप सब छोड़ देते हैं जैसे 10+2 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेट्रिकुलेशन का डालना मस्ट है। जहां जहां रेड कलर में जो स्टार बना हुआ है वहां उस चीज को आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, ईयर आपका पास किए थे वो डाल देना है, रोल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट कब जारी किया गया था वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका जो ग्रेड या परसेंटेज जो भी था आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ओके। ये सब चीज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पेज जैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, परमानेंट एड्रेस और यहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपका दोनों एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस आपका सेम है दोनों, ठीक है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, ओके। और अगर अलग अलग आपका एड्रेस है तो अलग अलग डालेंगे, जैसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका जो होगा डालेंगे, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो आपका होगा डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं करना है। देखिए ए से लेकर जो ई आपका दिया हुआ है, ABCDE, है ना। तो अगर आप इनमें से कोई अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहां वहां आपको जो है यस करना होगा। जैसे देखिए वेदर एनी FIR या क्रिमिनल केस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर है, जैसे मान लीजिए अगर कोई है बंदा, तो देखिए यहाँ पर जो है FIR नंबर, डेट और अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो ये सब चीज आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो नो, ठीक है, नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, क्रिएट पासवर्ड। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, कम से कम 6 करेक्टर का आपको जो है पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, जैसे कि डिजिट डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है, स्पेशल करेक्टर वगैरह डाल दीजिएगा। तो ये सब चीज मिला जुला कर जो है आपका कम से कम 6 नंबर का डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है दोबारा से आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है, और ये दोनों जो यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो चेक बॉक्स यहाँ पर जो दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। और ये सब जो है एक बार फिर से जो है आपको क्या करना है, रीचेक कर लेना है। रीचेक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए, जब आप नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो जो अगला पेज है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन। यहाँ पर जो है आपने जितना भी डाटा यानी कि डिटेल्स आपने डाला था, तो यहाँ पर सब शो करेगा, ओके। इस तरह से आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है धीरे धीरे, और सभी को अच्छे से आपको चेक कर लेना है। जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला था सभी सही होने पर है आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ जो 2 चेक बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। अगर बाय चांस कहीं अगर लगे कि हाँ कहीं मुझे सुधार करना है, एडिट करना है जितना भी आपने डिटेल जो डाला था, तो यहाँ पर देखिए एडिट डिटेल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जहां आपका जो गलत हो गया है, गलती जो डाला गया है इंफॉर्मेशन, वहां पर जाकर आप सुधार कर लेंगे, ओके, और वहां से सेव कर लेंगे। वहां पर जैसे आप करेंगे तो फिर से यहाँ पर आप दोबारा आ जाएंगे इस पेज पे, और अगला बार जो है सभी सही होने पर जो है यहाँ पर आप आएंगे, जैसे कि मैंने बताया डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और ये जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पर जो है आपको डाल देना है। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और अगले पेज पे चले आना है, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप अगले पेज पे आते हैं तो आपको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दे दिया जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे भी आपको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आपको भेज दिया जाएगा जो आपने दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर जो है कैसे करना है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि फोटो जो है आपका 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्लियर सब चीज दिखना चाहिए। फोटो का जो फॉर्मेट है JPG.PNG होना चाहिए, और 500 KB से कम साइज आपका होना चाहिए, ठीक है। फोटो जब आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर चूज फाइल का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां भी आपका फाइल में फोल्डर में फोटो रखा होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है, ब्राउज करके कर लेना है, तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे बोला गया है कि एक व्हाइट पेपर में ब्लू या ब्लैक पेन से आपको साइन करना होगा, जो इसका फॉर्मेट होगा .jpg या PNG, और इसका जो है साइज होगा सिग्नेचर का 200 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर जो है क्लिक करके चूज फाइल पर इस तरह से आपको करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, ठीक है। आपको अच्छे से एक बार फोटो सिग्नेचर देख लेना है कि सब सही है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी के साथ जो है अमाउंट टू बी पेड लिखा रहेगा, 100 रुपया। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट से आपको बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, पे ऑनलाइन पर जो है आपको क्लिक कर देना है,
और यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर पेज लोड होगा। लोड होने के बाद SBI पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों पेमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट को निकाल के रख लेना है। ओके, तो इस तरह से जो है आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था वीडियो जिसमें मैं बताया था आप सभी को कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। अब मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर करके मुझे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।